मुहर्रम को लेकर देश में बहुत तरह की बातें होती हैं। न जाने ऐसे वीडियो सरफेस किए जाते हैं जहां मातम की जगह दहशत पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस साल यानी 2026 के मुहर्रम में ज़मीनी हकीकत कुछ अलग रही। इस बार हमने ऐसी मिसालें देखी जिसमें मुहर्रम के जुलूस साझी विरासत की झलक के रूप में सामने आते दिखे। आज हिंदुस्तान की इसी तहजीब की बात करेंगे जहां हम हिंदुस्तानी दूध में शक्कर की तरह घुल मिलकर जिंदगी बिताते आए हैं। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। भारत में जब भी हिंदू मुस्लिम रिश्तों की बात होती है तो अक्सर हमारी नजरें विवादों, तनावों और राजनीतिक बहसों की तरफ चली जाती हैं। लेकिन भारत की असली कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है। ये साझी विरासत, साझा संस्कृति और साथ साथ जीने की भी कहानी है। साल 2026 का मुहर्रम भी ऐसी ही एक कहानी लेकर आया। मुहर्रम यानी इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुहर्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा। ये एक सांस्कृतिक स्मृति भी है जो सदियों से विभिन्न समुदायों को जोड़ती रही है। करबला की घटना को लगभग 1400 साल बीत चुके हैं। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत आज भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष और सच्चाई के पक्ष में खड़े होने का प्रतीक समझी जाती है। यही कारण है कि भारत में मुहर्रम केवल मुसलमानों का एक आयोजन नहीं रहा, लेकिन अनेक स्थानों पर यह साझा लोक संस्कृति का हिस्सा बन गया। इस साल भी देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे दृश्य देखने को मिले जिन्होंने ये याद दिलाया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और उसकी साझी विरासत में है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, अनेक कस्बों में, शहरों में ताजियों के निर्माण में हिंदू कारीगरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई स्थानों पर ताजिया बनाने वाले परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़े हुए हैं। इनमें ऐसे परिवार भी हैं जिनके पूर्वजों ने 100 साल पहले ये काम शुरू कर दिया था। बिहार के कई जिलों में ताजिया बनाने वाले कारीगरों ने बताया है अलग अलग वीडियोस में कि उनके लिए ये केवल रोजगार नहीं बल्कि परंपरा है। वे इसे इतनी ही श्रद्धा से बनाते हैं जितनी श्रद्धा से कोई मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाता है या कोई कारीगर छठ त्योहार के लिए मिट्टी का चूल्हा तैयार करता है। मुहर्रम के जुलूसों में भी साझी संस्कृति की झलक दिखाई दी। कई स्थानों पर हिंदू युवकों ने यातायात व्यवस्था संभालने में मदद की, कहीं शरबत और पानी के स्टॉल लगाए गए तो कहीं स्थानीय मंदिर समितियों ने जुलूस का स्वागत किया। राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी मुहर्रम के अवसर पर राजपूत और मुस्लिम परिवार मिलकर ताजियों की देखभाल करते हैं। ये परंपरा कोई नई नहीं है, कोई सोशल मीडिया से नहीं जन्मी है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे हम तक, आप तक पहुंचाया है। इतिहासकार बताते हैं कि मुहर्रम भारतीय लोक संस्कृति में इस तरह से समाहित हो गया कि कई क्षेत्रों में यह धार्मिक सीमाओं से आगे निकलकर सामाजिक स्मृति का हिस्सा बन गया। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो मुहर्रम को स्थानीय लोक उत्सव की तरह देखा जाता है। यहाँ ताजियों के साथ साथ अखाड़ों और पारंपरिक युद्ध कौशल के प्रदर्शन भी होते हैं जिनमें विभिन्न समुदायों के युवक हिस्सा लेते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि भारत में मुहर्रम का स्वरूप पश्चिम एशिया से थोड़ा अलग है। यहाँ ये केवल शिया समुदाय तक सीमित नहीं रहा। सुन्नी मुसलमानों के अलावा अनेक हिंदू समुदाय भी इससे जुड़ते रहे हैं। कोई इसे छूकर प्रणाम करता है, कोई इसे आरती उतारता है। अवध के नवाबों के दौर से लेकर ग्रामीण भारत तक मुहर्रम ने एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा का रूप लिया जिसमें धर्म से अधिक महत्व भावनात्मक जुड़ाव का था। साल 2026 में सोशल मीडिया पर भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। आपने भी देखा होगा, कहीं मंदिर परिसर के बाहर ताजिए का स्वागत हो रहा था तो कहीं हिंदू महिलाएं मुहर्रम के जुलूस में पानी बांट रही थी। कई स्थानों पर गुरुद्वारों और सामाजिक संगठनों ने भी सेवा शिविर लगाए। ऐसी तस्वीरें शायद राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां नहीं बनती, वे टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन यही तस्वीरें भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती हैं। आज जब समाज में पोलराइजेशन की चर्चा होती है, ध्रुवीकरण की चर्चा होती है, तब मुहर्रम जैसे अवसर हमें ये याद दिलाते हैं कि भारत की जमीन पर संस्कृति का प्रवाह राजनीति से, सियासत से कहीं अधिक गहरा है। इमाम हुसैन की शहादत का संदेश भी यही है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि हम सब कोई भारी काम करते वक्त, वजन उठाते समय कहते हैं या अली मदद कर। कौन है ये अली जिनकी ताकत, जिनकी शक्ति हम सबको ताकत देती है? ये अली थे हजरत पैगंबर के दामाद, जिनके सुपुत्र थे इमाम हुसैन। इनकी शहादत, इनकी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना ही वो कारण है
कि अनेक गैर मुस्लिम समुदाय भी हुसैन को केवल धार्मिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में देखते हैं। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर कई हिंदी और उर्दू साहित्यकारों ने करबला की घटना पर लिखा है। भारतीय साहित्य में हुसैन की स्मृति केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की कथा बन गई। मुहर्रम 2026 के दौरान यानी इस साल के मुहर्रम के दौरान देश के कई हिस्सों में यह भावना स्पष्ट दिखाई दी। लोग अपने अपने धर्म में रहते हुए भी, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भी एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते नजर आए। यह भी सच है कि कुछ स्थानों पर तनाव की घटनाएं हुई होंगी, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में लाखों लोगों के बीच होने वाले आयोजनों को केवल कुछ घटनाओं के आधार पर नहीं आंका जा सकता। बड़ी तस्वीर यह है कि अधिकांश स्थानों पर मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विभिन्न समुदायों ने मिलकर इसे सफल बनाया। शायद यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। जहां छठ के लिए मुस्लिम कारीगर चूल्हे बनाते हैं, दिवाली के लिए मुस्लिम कलाकार दिए और सजावट तैयार करते हैं, गणेशोत्सव की मूर्तियां कई बार मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बनती हैं, कृष्ण के कपड़े जो है वो मुस्लिम कारीगर वृंदावन में बनाते हैं, मुहर्रम के ताजिए बनाने में हिंदू कारीगरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी भारत की संस्कृति किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि सबकी साझी रचना है। ये हमें हमेशा याद रखना होगा और मुहर्रम 2026 हमें यही याद दिलाता है कि हमारी पहचानें अलग हो सकती हैं लेकिन हमारी संवेदनाएं साझा हैं। जब एक हिंदू कारीगर ताजिया बनाता है, जब एक मुस्लिम परिवार छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा तैयार करता है, जब कोई सिख संगठन मुहर्रम के जुलूस में पानी बांटता है, तब भारत की असली तस्वीर सामने आती है। ये वो भारत है जो टीवी स्टूडियो की बहसों से बड़ा है। ये वो भारत है जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है और शायद यही वो भारत है जिसे बचाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि साझा विरासत केवल इतिहास की धरोहर नहीं होती, वो हमारे लिए भविष्य की उम्मीद भी है। इसी उम्मीद के साथ आज मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।